और हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल प्रचार की। उत्तर प्रदेश के प्रचार युद्ध में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूद पड़े। पहली वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव की पार्टी पर हमलों की झड़ी लगा दी, दंगे और गुंडों का डर दिखाया। उन्होंने यहां तक कहा कि जब उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जल रहा था तो उस वक्त की सरकार उत्सव मना रही थी। विकास का प्रयास, आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है, कोई भूल नहीं सकता है। 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी। आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए तो उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव, जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में थे। उन्होंने वहीं से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो करहल सीट से पर्चा दाखिल करने पहुंचे अखिलेश यादव ने मैनपुरी में पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आस्था का भी सम्मान कर रही है। प्रत्याशियों की सूची आप देखें, कैसे कैसे लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक होड़ लगी है। ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहती है। जो आंकड़े बताते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा ध्वस्त हुई है। अच्छी खासी डायल हैंडेड व्यवस्था थी, इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। जो पुलिस को लगातार समाजवादी सरकार में सुविधा और बदलाव शुरू हुआ था, वो इन सरकार ने खत्म कर दिया। और स्टैटिस्टिक्स अगर देखें हम, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जातिवाद के आधार पर फैसले कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। और जो अच्छी योजनाएं चल भी रही थी, उनको ठप अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनवरी की ठंड में उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
प्रचार युद्ध फिर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आ गया है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों पर फिर सियासी रोटियां सेके जाने लगी हैं। जिन पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो दंगों की याद दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कहा कि दोनों लड़कों की जोड़ी दंगा कराने के लिए आई है। चुनाव 2020 का है, लेकिन डर 2013 का दिखाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उनसे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं ये सब फर्जी है, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तो उनको बुरा लगता है। प्रचार हापुड़ में है, बुलंदशहर में है, कैराना में है, लेकिन बात मुजफ्फरनगर की हो रही है। फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। जाटलैंड में सियासी घमासान है, लेकिन जुबान पर हिंदू मुसलमान है। आधे खेल से लड़ रहे हैं, आधे फेक से लड़ रहे हैं, और ये इनकी दोस्ती टूटती नहीं है। तुम जेल के अंदर निभाओ, हम बाहर निभाते हैं, ये इनका हाल है। यूपी में पहले दौर के लिए प्रचार युद्ध चरम पर है। जाटलैंड की जंग में जीत के लिए सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने पिछली जीत दोहराने के लिए फिर से पिछले दांव पर ही भरोसा किया है। 2017 में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगे के नाम पर चुनावी हांडी चढ़ाई। जीत का स्वाद ऐसा मिला कि क्या कहने। इस बार भी वही स्वाद लेने के लिए हांडी में फिर वही छौंक लगाई गई। तो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये मित्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। कहते हैं डर के आगे जीत है। बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगे के डर के आगे जीत देख रही है। यही वजह है कि प्रचार का हर रास्ता 2013 की ओर ही जा रहा है। अखिलेश ने लाल टोपी लाल पोटली के नारे से किसानों को लुभाया, तो योगी ने समाजवादी टोपी को दंगों के खून से रंगा बता दिया। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में, और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके, और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वादे इरादे बताने वाली समाजवादी पार्टी पर योगी के हमले तीखे होते जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश की पार्टी को तमंचावादी बताने के लिए फॉर्मूला तक गढ़ दिया। मसलन चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस अपने परिवारवादी मिलाकर बनते हैं तमंचावादी। सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी है, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। मुजफ्फरनगर के चुनावी प्रयोगशाला को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है।
फिर से ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है। वजह भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 30 से 32% के करीब है। यहाँ की तकरीबन 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट और मुस्लिम की संख्या 50% से ज्यादा है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर मतदान होगा, उनमें से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। मतदान में अभी 10 दिन बाकी है। देखते जाइए प्रचार युद्ध क्या गुल खिलाता है। सियासी दल अपने अपने तर्कश से कौन कौन से तीर निकालते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। जाटलैंड में हिंदू मुसलमान जीत का आसान फॉर्मूला सामने आ रहा है। किसानों की नाराजगी का तोड़ इसी में तलाशा जा रहा है। ध्रुवीकरण है तो तुष्टीकरण का दाव भी है। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी भी मुसलमान और किसानों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यूपी की चुनावी रेस में फिर हिंदू मुसलमान आगे निकल गई। इस रेस को हवा देने के पहले जिन्ना पाकिस्तान उठा, फिर अब्बाजान कब्रिस्तान आया और अब पलायन दंगा छा गया। लगता है जंगे जाटलैंड में हिंदू मुसलमान ही जीत की गारंटी है। पहले अखिलेश ने जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़े, फिर बीजेपी भी अपने पसंदीदा पिच पर चौके छक्के जड़ने लगी। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, क्या जवाब देगी सरकार दिल्ली की? डीजल महंगा है, क्या जवाब देगी? बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने तो कैराना से ही प्रचार का आगाज किया, जहां 2014 और 2017 में पलायन का मुद्दा जोर पकड़ा था। अब प्रचार कहीं भी हो, जुबान पर मुजफ्फरनगर और कैराना ही आ जाता है। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना चाहता, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जहर की सलाखों के पीछे। ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण में जाट वोट और मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की लड़ाई है। किसान आंदोलन ने इस लड़ाई का खेल बिगाड़ा है। बीजेपी को जाट वोट खिसकने का डर है, इसलिए जोर फिर दंगों की याद दिलाने पर है, पलायन के पोस्टरों से धूल झाड़ने पर है। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। हिंदू मुसलमान के चुनावी रण में ओवैसी भी बड़ा फैक्टर हैं। इस बार ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं।
लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या दोनों में ये कंपटीशन हो रहा है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। पहले दौर में जिस पश्चिमी यूपी में लड़ाई हो रही है, वहाँ भी कई सीटें मुस्लिम बहुल हैं। मुरादाबाद और संभल में करीब 47%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर और शामली में करीब 41% और अमरोहा में 40.5% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 2017 में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में ही कमाल किया था। 136 में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थीं, वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 5 साल में गंगा यमुना से काफी पानी बह गया, मुद्दे बदल गए, किसान आंदोलन से सामाजिक ताना बाना बदला, कोरोना की महामारी आई, सरकार में बीजेपी है तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली से सटे नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही हैं, सुनते हैं। लड़ा जाना चाहिए और हम कह रहे हैं इससे सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता को फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है इसमें। पब्लिक का फायदा इसमें है कि हर नेता को पब्लिक जवाबदेह बनाए, पब्लिक पूछे कि हमारे लिए काम क्यों नहीं किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सारे नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चुनाव को अपने बारे में बनाइए। आपका विकास कैसे होगा, आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा, आपको रोजगार कैसे मिलेंगे, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार किस तरह से मदद करेगी, ये पूछिए और जवाबदेही बनाइए इन लोगों को जो आपको गुमराह कर रहे हैं बार बार। पिछली बार जब भूपेश सर आए थे डोर टू डोर कैंपेन करने, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कांग्रेस जहाँ जहाँ कैंपेन कर रही है वहाँ उनके खिलाफ FIR करिए। बहुत ऐसे में करहल सीट पर कांटे की टक्कर। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खिलाफ SP सिंह बघेल को करहल से मैदान में उतारा है। अब से थोड़ी देर पहले बघेल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, आगरा से सांसद भी हैं और इससे पहले टूंडला से विधायक भी रह चुके हैं। अखिलेश यादव को करहल में चुनौती देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। कुछ समय पहले तक अटकलें ये थी, अपर्णा यादव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया SP सिंह बघेल को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ एंड जस्टिस, ब्रज के क्षेत्र में खासा प्रभाव है SP सिंह बघेल का। टूंडला से विधायक रह चुके हैं, आगरा से सांसद हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि कांटे की टक्कर दे सकते हैं ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को। और नामांकन भरने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नामांकन भर लिया है, क्या कहेंगे आप? यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं लगातार, उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाएगी। अखिलेश जी, बार बार माफिया राज को लेके आपको अटैक किया जाता है, अमित शाह ने भी आपको चुनौती दी है, इस पे क्या कहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनके जो मुख्यमंत्री थे उन पे कितने मुकदमे थे, उनके डिप्टी CM पर कितने मुकदमे थे। अगर दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अगर हम मुकदमे देख लें तो इतने तो IPC में सेक्शन नहीं है जितने इन पे दोनों पे मुकदमे थे। अगर अपराधी, दंगा, इन सवालों का नहीं है, सवाल यह है क्या नौजवान को रोजगार नौकरी देंगे? जो वादा किया था आपने किसान की आय दोगुनी की, क्या आय दोगुनी करेंगे? आज पेट्रोल 100 से पार हो गया, डीजल महंगा है, आज कोई कारखाना नहीं लगा। मैनपुरी में बताओ कौन सा कारखाना बीजेपी ने लगाया?
आप इटावा में बताएं कौन सा कारखाना लगाया, या उत्तर प्रदेश में किस जगह भारतीय जनता पार्टी ने कारखाना लगाया, कम से कम ये तो बताएं। आपने कहा कि यहाँ आके इंटर कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और क्या क्या ऐसी चीज है जो आप... ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेताजी ने पढ़ाया, नेताजी पढ़े वहाँ पर, और बहुत सारे इस क्षेत्र की जनता को जिस समय शिक्षा की जरूरत थी, इस जैन इंटर कॉलेज ने उनको शिक्षा दी है। तो इसलिए वहाँ के तमाम लोग कई बार कहते हैं कि इस कॉलेज को आगे बढ़ाया जाए, इसमें आज के समय के हिसाब से कोर्सेज हों, लोगों को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। इसलिए तय किया है कि जैन इंटर कॉलेज या उस संस्था अगर वो यूनिवर्सिटी बनाएगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी और आज के समय पर क्या कोर्सेज की जरूरत है जिससे रोजगार मिल सके, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आखिरी सवाल, आपकी जो अलायंस पार्टनर है जैन चौधरी, उनको बार बार अटैक किया जा रहा है और उनको बच्चा भी कहा उन्होंने, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गठबंधन के लोग एक साथ हैं, और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो इसलिए गठबंधन है कि इनको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाएगा। बात करने के लिए ये थे अखिलेश यादव, जो नामांकन भरने के बाद आए, हमसे बातचीत किए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक वहीं रहिए। ब्रज के क्षेत्र में एसपी सिंह बघेल की क्या रणनीति होगी करहल से? एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं लॉ एंड जस्टिस के, और उनसे बात की मेरी सहयोगी श्रेया ने। यूनियन मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल नामांकन भर के बाहर आए। सर, आप करहल से लड़ रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि यादव परिवार के खिलाफ आप लड़ने जाएंगे। क्या इस अनुभव के कारण आपको पार्टी ने चुना? ये हाईकमान से पूछिएगा कि किन आधार पर उन्होंने लड़ाया है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने अपना नंबर 1 आदमी यहाँ पर लड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा होगा। मैं कार्यकर्ता और संगठन की ताकत के बल पर अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अपने गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सबके बूथ से लेके जो राष्ट्रीय है उनके माध्यम से हम ये चुनाव लड़ेंगे। ये संवाद आते ही सब कह रहे हैं कि आपको जबरदस्ती लड़ाया गया, यादवों का वोट है, बीजेपी जीत नहीं पाएगी। क्या ये सच है? क्या कहेंगे आप? यहाँ बीजेपी से 2002 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मेरे को 7 साल की उम्र के बाद के सब रिकॉर्ड याद हैं। मैं एक बार पुनः कह दूं, कृपया डेमोक्रेसी में किसी को किला ना कहें। अगर वो किले हैं तो वो अमेठी के किले को मैंने ढहते हुए देखा है, और मैं भी वहां हेलीकॉप्टर लेके गया था। मैंने कन्नौज में जो निर्विरोध सांसद हुई थी, निर्विरोध, देश में किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया, आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव के खिलाफ, लॉन्ग एगो नहीं, अभी कुछ साल पहले। इसके बाद वो हारते हारते बची 14 में और 19 में अंततः हारी गई हैं। फिरोजाबाद में उसी परिवार के किला जो मानते हैं तभी तो वो आते हैं। अखिलेश यादव फिरोजाबाद भी गए थे, इसका मतलब हिंदुस्तान की बेस्ट सीट मान करके गए थे। वहां पत्नी हार के गई है और उनका भाई हार के गया है। बदायूं इनका घर नहीं है, घर यहाँ बगल में सेफई है। चुनाव लड़ने कहाँ गए? बदायूं। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? संभल। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? आजमगढ़। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? फिरोजाबाद। चुनाव लड़ने कहाँ गए हैं? कन्नौज। चुनाव लड़ने गए हैं गुन्नौर। चुनाव लड़ने गए हैं सहसवान। चुनाव लड़ने गए हैं सिकोहाबाद। चुनाव लड़ने गए हैं निधौली कला। चुनाव लड़ने गए हैं तिलहर। भैया क्यों नहीं लड़ते हो इटावा लोकसभा? अभी तो रिजर्व हुई है। एक आखिरी सवाल सबके जहन में ये है, अचानक आपने ऐसे नामांकन भरा, कब बताया गया आपको? सबको यही सवाल है सर। आई एम मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। वॉर में सरप्राइज का बहुत बड़ा महत्व है।